तो मैंने कहा बच्चों बोर्ड की तरफ देखना, हम लोग चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 क्या बना रहे थे, लीनियर पॉलिनोमियल। आज हमें इसकी बनानी है कौन सी एक्सरसाइज 2.6। अब 2.6 एक्सरसाइज में देखो क्या है, अब तक लीनियर इक्वेशन क्या होती है हमें समझ आ गया है कि नहीं। हमने पिछली एक्सरसाइज में लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व भी किया है ना, और लीनियर इक्वेशन स्टेटमेंट पढ़ के बनाई। अब 2.6 में क्या है, देखो कि आपको कुछ लीनियर इक्वेशन देगा और कह रहा है कि उसका ग्राफ बन, क्या बनाओ, ग्राफ, है ना। अब उस ग्राफ पे बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेंगे, तब एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। अब जैसे आपकी ही बुक से अगर मैं एक लीनियर इक्वेशन उठा लूं, क्या उठा लूं, एक लीनियर इक्वेशन उठा लूं और सिखाऊं कि देखो एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता कैसे है ना। अगर ये सारी बातें करूं तुम लोगों से, है ना, जैसे देखो आपकी बुक से मैंने लीनियर इक्वेशन उठाई और ये लीनियर इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है, देखो है कि नहीं। और मैं कहूं कि इस लीनियर इक्वेशन क्या बनाओ, ग्राफ प्लॉट करो। क्या प्लॉट करो, ग्राफ प्लॉट करो। तो देखो एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे, है ना, और इंटरेस्टिंग रहेगा कि देखो ग्राफ आता कैसा है। अब यहां देखो लीनियर इक्वेशन किसकी है बेटा, x और y वेरिएबल की। y किसका फंक्शन है, x का। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है, और तुम लोगों को मैंने आई थिंक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो आपको ये भी पता है कि कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पे कैसे प्लॉट किया जाता है। अब जैसे हम इस इक्वेशन का पहला सॉल्यूशन निकालेंगे, कैसे। अब देखो यहाँ दो वेरिएबल है, तो आप क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं x को कितना, 0। कितना लेट कर लिया, x को 0, ठीक है। और साथ के साथ यहां पर ये बॉक्स बना रहा तो इजी हो जाएगा। एक चीज नोटिस करना, मैंने x को क्या लिया बेटा, 0 लिया। अब जब मैंने x को 0 लिया तो देखो y कितना आ रहा है, 2 इंटू एक्स था, x मैंने 0 माना, -1 कितना आएगा बेटा, ये 2 इंटू 0 0 0 -1 -1। तो देखो उसका एक सॉल्यूशन आ गया, इस लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन आ गया। वो सॉल्यूशन ये है कि जब x 0 है तो y कितना है, -1। कितना है, -1। और तुमको यहां से समझ आया कि एक लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे होते हैं, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में होते हैं। किसकी फॉर्म में होते हैं, क्योंकि देखो ना वहां x और y दोनों हैं, सिर्फ वहां x का वैल्यू नहीं होगा। अगर वहां x की कुछ वैल्यू है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ y भी है। जैसे इस केस में देखा कि जब मैंने x 0 लिया तो y कितना आया, -1 आया। कितना आया, -1। अब सॉल्यूशन किसका हो गया, x की वैल्यू 0 को। क्या सॉल्यूशन कहोगे y -1 है, नहीं, सॉल्यूशन है 0, -1। कि इस लीनियर इक्वेशन में जब x वेरिएबल क्या है, 0 है, तो सेम टाइम पे y क्या है, -1। और ये बॉक्स हम अपनी सहूलियत के बनाते हैं, क्योंकि बार बार कौन देखेगा, है ना। टेबल में लिख देंगे क्या क्या सॉल्यूशंस आ रहे हैं। तो पहला सॉल्यूशन क्या है, x 0 y -1। क्या ये सॉल्यूशन खत्म हो गया, नहीं। आई थिंक इस तरह से मैं ये भी तो कर सकता हूं। मैंने इस बार क्या ले लिया, y को 0 ले लिया। मैंने क्या ले लिया, y को 0 लिया। अब देखो मैंने y 0 लिया तो y को मैंने 0 रखा, इज इक्वल टू 2x -1। अब देखो बेटा कितना आएगा, ये 2x यहां जाके 0 के साथ माइनस होगा, दैट इज -2x इज इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कटा, x कितना आएगा बेटा, 1/2, दैट इज 0.5, दैट इज 0.5। तो x कितना आ गया बेटा, तो दूसरा सॉल्यूशन आ गया आपके पास। दूसरा सॉल्यूशन आपके पास क्या आया बेटा, दूसरा सॉल्यूशन आपके पास आया x है 1/2, दैट इज 0.5, कॉमा y कितना है, 0। तो देखो इस लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन ये भी है कि जब x 0.5 है तो y कितना है, 0 है कि नहीं। अब तुम्हें कुछ समझ आ रहा है, एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट। क्या कोई अगर पूछ दे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये भी पूरा बोलना है, लीनियर इक्वेशन नहीं, लीनियर इक्वेशन वो भी किसमें, 2 वेरिएबल्स में जो होती है, उसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं बेटा, इनफाइनाइट। आपको दिख रहा है कि इसका तो कोई अंत ही नहीं है, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। मैं लो लेट कर लेता हूं, क्या मैंने लेट किया x की वैल्यू को कितना, 1। क्या मैंने x को 1 माना, तो लो x जब 1 है तो y कितना आएगा बेटा, 2 इंटू 1 -1 कितना आएगा बेटा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और 2 में से 1 माइनस किया तो कितना आया, 1। तो लो एक सॉल्यूशन और आ गया, जब x 1 है तो y कितना है, 1 है ना। तो एक सॉल्यूशन हो गया
1,1 और इससे पहले सॉल्यूशन क्या आया था, जब x 0.5 था तो y कितना आ रहा था, 0। अब देखो यहां से आपको क्या पता लग रहा है, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कोई अगर आपको एमसीक्यू में पूछ दे, एक इक्वेशन लिख दे लीनियर, कोई भी लीनियर इक्वेशन लिख दे और क्या बताओ, मार्क करो कि उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, ऑप्शन देगा 0, 1, 2, इनफाइनाइट, कितना मार्क करोगे, इनफाइनाइट। तो ये बात भी यहां सीखो, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इतना समझ आ गया। मैं ऐसे और भी सॉल्यूशन निकाल सकता था, तुम चाहो तो मैं एक और निकाल के छोड़ देता हूं, बट तुम भी जानते हैं कोई अंत नहीं है। आपकी मन की संतुष्टि के लिए, है ना, मैं क्या करता हूं, एक सॉल्यूशन और निकालता हूं। चलो इस बार मैं क्या कर लेता हूं, y को ले लेता हूं कितना, 1, है ना, y को 1 ले लेता हूं, तो y हो गया 1 2x माइनस 1, ये माइनस 1 यहां 1 के साथ क्या होगा, ऐड, तो इट विल बी 2 इक्वल टू 2x, और यहां से x कितना आएगा बेटा, 2 by 2 दैट इज 1, और सॉल्यूशन हो गया 1,1। आइडली तो हम निकाल चुके थे ना, मुझे लगता कुछ और लेना चाहिए था ना, ये तो ऑलरेडी आ चुका था ना। जब x 1 था तो उस पे y ऑलरेडी 1 आया था, तो ऑब्वियस है, तो जब y 1 लेगा तो x 1 ही आएगा। कुछ और ले सकते थे, बताओ क्या ले सकते हैं, 2 लेना है, 2 ले लो। अच्छा, वैल्यू ऐसी लेना जिसको ग्राफ पे प्लॉट भी कर सको। सोचो, तुम कुछ भी लेगा उसमें कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, वो सॉल्यूशन है, बट ध्यान रखना तुझे ग्राफ भी प्लॉट करना है, तो कुछ ऐसी उटपटांग वैल्यू मत निकाल लियो जो तो ग्राफ पे रखना मुश्किल हो जाए, है कि नहीं। तो थोड़ा सा ये सोच लेना है, ठीक है। जैसे y को ले रहा हूं 3, y को ले रहा हूं 3, तो कितना हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 1, ये माइनस 1 यहाँ 3 के साथ क्या होगा, ऐड, दैट विल बी 4 इज इक्वल टू 2x, और x कितना हो जाएगा बेटा, 2। तो लो सॉल्यूशन हो गया, 2 आया है x और y था 3। तो देखो एक सॉल्यूशन क्या है, 2,3। तो कम से कम बोलो एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने आया। कि अगर मैं आपको ऐसे रैंडम एक लीनियर इक्वेशन दे दूं और कहूं कि निकालो उसके 4 सॉल्यूशन, तो निकाल सकते हो 4 सॉल्यूशन। 5 पूछूंगा 5 भी निकाल दोगे, और बोलूंगा 2 निकालो तो 2 सॉल्यूशन भी निकाले जा सकते। क्या करना है, 2 वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल को लेट करना है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरा वेरिएबल निकाल दे। और देखो यहाँ जो लीनियर इक्वेशन मैंने ली थी एनसीईआरटी बुक के ही एग्जाम्पल से उठाई मैंने, इसके मैंने 4 सॉल्यूशन निकाले। अब इंटरेस्टिंग है, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, देखो क्या आता है। कितने सॉल्यूशन निकाले, 4। अब देखो जब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो देखो क्या है, पहला सॉल्यूशन बताओ कितना आया था। मुझे लगता है मुझे यहाँ पर कौन सा रंग पेन यूज करना है, आई थिंक ब्लैक ना, मुझे लगता है ब्लैक ठीक है। चलो देखो पहला सॉल्यूशन क्या आया था बेटा, पहला सॉल्यूशन था 0,-1। एक बार रख के देखो 0 कहां है बेटा, x 0, तो y कितना था, -1। तो आई थिंक ये है वो पॉइंट, दिख रहा है, दैट इज क्या, पॉइंट 0,-1। बोलो हाँ या ना, ये रहा पॉइंट। चलो दूसरा सॉल्यूशन देखो क्या आया था, दूसरा सॉल्यूशन था x 0.5 y 0। तो x कितना है बेटा, आई थिंक x 0.5 यहां बीच में होगा। बोलो, अब ये प्रॉपर ग्राफ पेपर बेटा, आप जानते हैं ग्राफ पेपर में क्या होता है, तो बहुत सारी लाइंस होती है, तो ये 0 और 1 के बीच में ठीक जो 5वीं लाइन है दैट इज 0.5, दैट इज 0.5। और जब x 0.5 है तो y कितना है, 0 है। आई थिंक आपने ये चीज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीख लिया था। तो यहाँ क्या है, 0, x है 0.5, 0। ये दूसरा पॉइंट आ गया, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। अब देखो मुझे लगता है मुझे येलो कलर ले लेना चाहिए ना। तो पहला पॉइंट आया है ये, दूसरा पॉइंट आया है ये, तीसरा देखो सॉल्यूशन क्या आया था, 1,1। जब x कितना हो गया 1 तो y कितना था 1। ये रहा पॉइंट, है कि नहीं, कितना है ये पॉइंट 1,1। और हाँ पूछना कुछ, और तीसरा पॉइंट है बेटा 2,3। तो x 2 है, y कितना है 2 पे y कितना आया था 3 आया था, है कि नहीं। देखो जब हमने y 3 लिया था तो यहां जाके क्या हुआ था, ऐड 4, और x 2 पे जब x 2 लिया था तो y कितना आया था 3। तो देखो जब x 2 लिया तो उस y कितना है
3 बोलो आया ना, है कि नहीं? अच्छा 1 पे कितना आया था 1, जब x1 लिया था 2, हाँ ठीक है, मुझे तो एक बार चेक करना, ठीक है। तो कितना आया, तो लास्ट वाला था 2,3, तो x जब 2 है तो y कितना हो गया, 3 हो गया। बोलो हाँ या ना। अब एक चीज नोटिस करो, मैं जब इन तीनों पॉइंटों को आपस में मिलाऊंगा, ये चारों जो पॉइंट मैंने बनाए इनको अगर मैं मिलाऊंगा तो जरा देखो क्या आता है। ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या गड़बड़ हो जाता है किस पे, क्योंकि इसमें होता क्या है ना कि हम स्केल यूज कर सकते हैं क्या, अब स्केल इसमें दिखता नहीं है ना, उतनी भी दिक्कत यही आ रही थी ना, स्केल दिखता नहीं है क्योंकि स्केल हमारा है, इसका कलर बदलता ही नहीं है, बदलता है क्या, आई थिंक इसका कलर भी नहीं बदलेगा। चलो कोई नहीं, हम लाइन से ही डाल देते हैं, बट लाइन फिर मैं यहाँ एक पॉइंट से मिला पाऊंगा, ठीक है। ये देखो कुछ दिखा तुम्हें, अरे बोलो दिखा, दिख रहा है कुछ, क्योंकि पीछे से लाता हूं ना तो वो गड़बड़ हो जाता है, तो आपको एक पॉइंट पर रख के आगे ले जाना पड़ता है। अब तुमने देखा, तुमने कुछ नोटिस किया कि जब मैंने इस लीनियर इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन निकाले और उन चारों को ग्राफ पे प्लॉट करके आपस में मिलाया तो क्या बनता हुआ दिख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन। और आई थिंक मैंने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में कहा था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को लीनियर इक्वेशन क्यों कह रहे हैं, उसको लीनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन, क्योंकि तुमने देखा कि एक्चुअल में जब हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करते हैं या लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करते हैं तो उसका ग्राफ क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है। क्या आता है उसका ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन आता है कि नहीं, बोलो समझ लो, समझ लो, समझ लो। अब क्या करोगे तुम लोग, इसको ऐसे लिखोगे, ये अब से ज्यादा एरो आएगा और तुमको दिख रहा है इस लाइन का कोई अंत नहीं है, इस लाइन का कोई अंत नहीं है। इसका मतलब क्या है, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं ना वो सब सबके सब उसके सॉल्यूशन। देखो आज ग्राफ पे कितना कुछ सीखने को है। पहली चीज मैं थोड़ा वापस जाऊंगा, देखो बात करेंगे हम, कुछ बहुत सारी बातें हैं आज। एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल उठाया, उसके सॉल्यूशन निकालने सीखे, और तुमने यहां से क्या सीखा कि एक लीनियर इक्वेशन के ऐसे अनगिनत सॉल्यूशन निकाले जा सकते। देखो यहां से आपका 1 नंबर का सवाल भी तैयार हो गया कि अगर कभी पूछ ले कि बताओ एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, तो आपको दिख रहा है कि कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। अब उसका ग्राफ प्लॉट करना तो बड़ा काम था नहीं, आप सॉल्यूशन निकाल चुके थे, जस्ट आपने क्या करा, जो सॉल्यूशन निकाले थे उनको क्या किया, ग्राफ पे मार्क किया, और जब उनको आपस में मिलाया तब मैंने इंटरेस्टिंग चीज देखी कि जब मैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के सॉल्यूशन को ग्राफ पे प्लॉट करता हूं और उन पॉइंट्स को आपस में मिलाता हूं तो इंपॉर्टेंट चीज क्या आता है, कैसा कर्व है, एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। और यहां से आपको समझ आया कि क्यों कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक्चुअली किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, समझ लो, याद करो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल are actually these equation are the equation of lines है, these are the equation of line। अब यहाँ चीज एक चीज और सीखो जो मैं कहना चाह रहा था, अब बता रहा हूं तुमको। अब ये लाइन किसका है, ये लाइन एक्चुअल में इस इक्वेशन का है, y is equal to 2x minus 1। बोलो ये लाइन किस इक्वेशन का है, इस इक्वेशन का है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, इस लाइन पे लाई करने वाला हर पॉइंट इसका सॉल्यूशन है, समझ लो। एक्चुअली इस लाइन पे आ ही वो पॉइंट रहे हैं जो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। अब तुम कहते हो मैं नहीं मानता, ले मेरा भाई मैं तो दिखाता हूं, देख मैंने तो खुद से 4 ही सॉल्यूशन निकाले थे, थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूं अगर दिख नहीं रहा है ना। एक सॉल्यूशन ये आया था 0,-1, एक सॉल्यूशन ये आया था, एक ये आया था, मैंने सिर्फ 4 ही सॉल्यूशन निकाले थे ना। अब देख मैं लाइन में से एक पॉइंट उठा लिया, दिख रहा है, ये तो मैंने नहीं निकाला था, बट ये पॉइंट, अगर इस पॉइंट को नाम दे दो पॉइंट ए। अब ये पॉइंट ए कहां पर है बेटा, ये लाइन पे ही है, ये जो इक्वेशन मैंने ली इस इक्वेशन के लाइन पे ही है। अब देख इसके कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट दिख रहे हो क्या, x कितना है 3, y कितना है 5, कितना है 5, है कि नहीं। अब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 को इक्वेशन में डाल के देख क्या होता है। देख इक्वेशन थी y is equal to 2x minus 1,
मैंने लाइन पे से एक पॉइंट उठाया ए, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने थे 3,5। अब जब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे गया, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है y, तो y कितना है 3, ठीक है। अब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करता हूं, ओह सॉरी y कितना है 5 है, सॉरी। तो राइट हैंड साइड पे क्या था y, और y की वैल्यू कितनी है बेटा, कॉमा के बाद जो आता है 5, ठीक है। अब राइट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे बेटा कितना है 2x माइनस 1, 2 इंटू एक्स कितना बेटा 3 माइनस 1 कितना है 3, 2 2 6 माइनस 1 5। क्या देखा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। सेटिस्फाई हो रही है मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। देखो ग्राफ पे कितना कुछ सीखने को है, एक ग्राफ एक लाइन के बारे में कितना कुछ बता रहा है। मैं फिर वापस पॉइंट करूंगा, बोरिंग लगेगा सुनना बार बार, बट देखो सब चीजों को समाओ। आज क्लास का अंत है और अब तक जो पढ़ा मुझे लग रहा है ग्राफ पे जाके उसका फील आ रहा है कि अब तक कर क्या रहा था, अब तक जब लीनियर इक्वेशन बना रहा था 2 वेरिएबल में, तो तुझे अब समझ आया वो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होंगे। तूने अब जाना उसके ऐसे अनगिनत सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब उन अनगिनत सॉल्यूशन को तो निकालेगा नहीं, बट उनमें से अगर मैंने कुछ सॉल्यूशन निकाल के ग्राफ पे प्लॉट किए, जैसे मैंने 4 सॉल्यूशन निकाले थे, मैंने उन चारों को जब ग्राफ पे प्लॉट किया तो देखो मैंने क्या सीखा, यहां से मैंने ये सीखा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। यहां से मुझे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट पता लगी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आर एक्चुअली द इक्वेशन ऑफ लाइन। किसकी इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है। और एक चौथी या पांचवी कौन से नंबर की बात है, बट किसी नंबर की बात है, ये पता लगा कि अगर मैंने एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बना दिया, जैसे मैंने एक लीनियर इक्वेशन थी y इक्वल टू 2x माइनस 1, अब इसका ग्राफ बना दिया था, एक स्ट्रेट लाइन आया। अब इस ग्राफ पे जो पॉइंट लाई करता है इस ग्राफ की, इस इक्वेशन की जो ग्राफ है, ग्राफ मतलब जिसका लाइन है, इसका ग्राफ कैसा आया, एक लाइन ही आया। इस इक्वेशन की ग्राफ पे जो पॉइंट लाई करता है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसका सॉल्यूशन है। क्या है, इसका सॉल्यूशन है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ लो। मतलब कभी कभी पेपर सवाल ऐसे भी आता है, एक इक्वेशन दे देगा, ठीक है, एक इक्वेशन ग्राफ दे देगा और कहेगा बताओ इसका सॉल्यूशन क्या है। अरे क्या सॉल्यूशन है, उसके ग्राफ से क्या करो, उसके ग्राफ पे एक पॉइंट लो, उस पॉइंट से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दो, वो उसका सॉल्यूशन है कि नहीं। और जो पॉइंट इस लाइन पे नहीं है, सपोज जैसे मैं एक पॉइंट यहां उठा लेता, देखो ये पॉइंट दिख रहा है आपको, एक पॉइंट यहां पर कितना है, मान लेते पॉइंट सी है, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट कितना है, वाई है 1, बोलो है ना, y कितना है 1 और सॉरी x 1 है और y कितना है 6। अब तुम इस 1,6 को वहां रख के देखो, सेटिस्फाई होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये C पॉइंट इस इक्वेशन की लाइन पे नहीं है, मतलब इसका सॉल्यूशन भी नहीं है, बोले इसको सेटिस्फाई भी नहीं करेगा। बट हर वो पॉइंट जो इस क्या होगा, लाइन पे होगा, दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस लाइन। समझ आया नहीं है, बोलो हाँ या ना, बोलो बच्चा, ठीक है। अब एक चीज और सीखो यहां से, देखो बहुत कुछ है यहां सीखने को, तो इस पॉइंट को तो मैं हटा रहा हूं, चलो इतना समझ आ गया। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, आपको जो लीनियर इक्वेशन दे रखी थी कैसी थी, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको सिखाता हूं, एक पेज ऐड करूंगा। इक्वेशन क्या थी, y, सुना, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, और सुनो ये इक्वेशन इस फॉर्म में थी बेटा, y इज इक्वल टू ax प्लस b की फॉर्म में, है ना। और आई थिंक पीछे भी हम जब इस तरह की इक्वेशन कर रहे थे तो कुछ इसी फॉर्म में थी ना, कि यहां पर y वेरिएबल है और इक्वल टू में क्या है x, और x का एक कोएफिशिएंट उसको बोला गया a, प्लस में क्या था एक कांस्टेंट b। चिराग इधर बोर्ड पे देखो बेटा, एक इंपॉर्टेंट बात होने वाली। और एक चीज सीखो, जब भी एक लाइन की इक्वेशन मैंने बोला इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, तो जरा समझना ये जो x का कोएफिशिएंट है, ये जो x का कोएफिशिएंट जिसको यहां उन्होंने a बोला है, बड़ी किताब में इसको m बोलते हैं। एक्चुअली में इसको ऐसे बड़ी क्लास में जाओगे तो ये लिखा जाता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, c इज दैट कांस्टेंट, है ना, और m इज द, बताता हूं, x का कोएफिशिएंट बड़ी क्लास में। फिलहाल आपके इसमें ऐसे लिखा है y इज इक्वल टू ax प्लस b। इंपॉर्टेंट चीज सीखो, जब आपको एक लाइन की इक्वेशन, हमें लाइन की इक्वेशन बोल सकता ना, जब मैं बोला लाइन की इक्वेशन तो आप जानते हो बात कर रहा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अभी तो सिखाया लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल इज इक्वेशन ऑफ लाइन। जब मैं इक्वेशन ऑफ लाइन की बात कर रहा हूं तो मींस मैं बात कर रहा हूं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल।
अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझना बेटा, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर आपको इस फॉर्म में दे रखी, दैट इज y इज इक्वल टू 2x माइनस और 2x माइनस 1 है यहां पर, जिसको तुम अगर इस फॉर्म में लागो तो क्या लिखोगे 2x प्लस प्लस में क्या है माइनस, दिख रहा है? देखो नहीं फॉर्म क्या है ax प्लस b, तो ये तो हो गया ax, प्लस में होना था b, अब प्लस तो है नहीं तो फॉर्मूले का प्लस नहीं है, मतलब यहाँ प्लस था और b माइनस था, b माइनस था। अब इंपॉर्टेंट चीज देखो, अगर लीनियर इक्वेशन बेटा इस फॉर्म में है तो ये जो a है ना ये स्लोप ऑफ लाइन है, स्लोप ऑफ लाइन है। आपने फिजिक्स में जब चैप्टर आपको मोशन पढ़ाया तो मैंने बताया कि लाइन का क्या होता है, स्लोप होता है। क्या होता है? लाइन का एक स्लोप होता है। और याद रखो कि जब भी एक लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू ax प्लस b की फॉर्म में होगी तो x का जो कोफिशिएंट a होगा वो लाइन का स्लोप है। क्या है? लाइन का स्लोप है। और तुम बोलोगे b क्या है? b है उसका y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब है ये वो पॉइंट है जहां लाइन y एक्सिस को कट कर रही है। देख लो, देखो इसका y इंटरसेप्ट कितना है। अच्छा मैं बोलूं अगर मैं तुमको पेपर की इक्वेशन दी, सॉल्व करने नहीं बोलेगा, ऐसा सवाल आ सकता है। बट पहले याद रखो कि अगर इक्वेशन y इज इक्वल टू ax प्लस b की फॉर्म में है तो x का जो कोफिशिएंट a है वो लाइन का स्लोप होता है, और उसमें जो प्लस के बाद कांस्टेंट आ रहा है जिसको हमने यहां b बोला, वो कांस्टेंट क्या होता है? वो लाइन का y इंटरसेप्ट होता है। y इंटरसेप्ट बोले तो वो पॉइंट जहां लाइन y एक्सिस को कट करेगी। और इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में देखो इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। मैं उसको इस फॉर्म में लेके आया, इस फॉर्म में लाऊंगा तो क्या होगा 2x प्लस, क्योंकि वहां फॉर्म में क्या है प्लस है ना, माइनस नहीं है, प्लस, और b क्या है आपका माइनस है ना। फॉर्म में कहीं प्लस माइनस नहीं था तो फॉर्म में माइनस नहीं है, मतलब ये माइनस b का है ना कि फॉर्म का, तो फॉर्म का तो प्लस ही आया और b क्या हो गया माइनस 1। अब यहां देख, अगर मैं बोलूं बता इस लाइन का स्लोप क्या है, अगर मैं पूछूं लाइन का स्लोप क्या है, पेपर में अगर आपको इक्वेशन देखी कहता है कि क्या लाइन का स्लोप बता, तो लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या है? देखो बताओ क्या है स्लोप? तो लाइन का स्लोप है 2 और लाइन का y इंटरसेप्ट है यहां पर कितना? -1। और ग्राफ पे देखो, जब मैंने इसका ग्राफ बनाया था तो ये लाइन देख y एक्सिस कहां काट रही थी? -1 पे कहां काट रही थी? -1 पे काट। देखा? तो ग्राफ बनाने से पहले ही पता था कि लाइन ने y एक्सिस कहां काटना है? -1 पे। समझ आया? दिखा कि नहीं दिखा? बोलो। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए एक लीनियर इक्वेशन और सॉल्व कर सकता हूं, है कि नहीं? ये आपके बुक की एक्सरसाइज ही बना लेते हैं, है कि नहीं? यहां देखो, बट इतना समझ आया नहीं है आपको कि एक लाइन का एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व करना है? क्योंकि अगर ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहेगा तो कम से कम 2 सॉल्यूशन तो निकालने पड़ेंगे, है ना? क्योंकि नहीं तो लाइन कैसे बनेगी? लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट तो कम से कम निकालने पड़ेंगे। और मैं नहीं कह रहा कि 3 निकालो, वो तो मैंने 3-4 इसलिए निकाले कि आपको ऐसा ना लगे अरे भैया 2 पॉइंट निकाला, 2 पॉइंट को मिला के तो लाइन ही बननी थी। नहीं बच्चा बोलता कि 2 सॉल्यूशन निकाले, एक यहाँ आता एक यहाँ आता, बोलता 2 पॉइंट को मिला के तो लाइन ही बनती, क्या पता बाकी पॉइंट इधर उधर आते, इसलिए मैंने 4 सॉल्यूशन निकाले। बट आपको पेपर जब ग्राफ बनाना है तो आपको कोई जरूरत नहीं है 4-4 सॉल्यूशन निकालने की, आप उस इक्वेशन के सिर्फ 2 सॉल्यूशन निकालिए। क्योंकि इतना तो तुमने सीख लिया कि 2 सॉल्यूशन निकाल, 4 निकाल, तो सबके सब एक ही लाइन पे आएंगे, जब उनको मिलाएगा तो एक ही लाइन बनेगी। ठीक है, और आपको थोड़ा डाउट है तो मैं कह रहा 3 निकाल लो, 4 निकाल के बना लो, तुम देखोगे वही ग्राफ आएगा जो 2 से आ रहा है। क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन जितने भी सॉल्यूशन है सबके सब क्या होते हैं? एक ही स्ट्रेट लाइन पे आते हैं। किस पे आते हैं? एक ही स्ट्रेट लाइन पे। और ऐसे पॉइंट को क्या कहते हैं पता है? पढ़ाया था किसी ने, कोलिनियर्स पॉइंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलिनियर्स पॉइंट। चलो मैं 2.6 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन तो एक्चुअल में आपको कराऊंगा, और झूठ नहीं बोल रहा, बाकी क्वेश्चन मैं आपके भरोसे छोड़ दूं। ठीक है, चलो कैसे करेंगे देखो। कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ लाइन। अब इस क्वेश्चन में एक सवाल में एक इक्वेशन लिखी, एक से ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, एक एक करके सबके सॉल्यूशन निकालेंगे, उनको एक एक करके प्लॉट करेंगे और सेम ग्राफ पे ही सबकी लाइन बना देंगे। अब कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ लाइन। कुछ सेट ऑफ लाइन आपको गिवन है और कह रहा है कि ईच केस में आपको इनका क्या बनाना है, एक तो ग्राफ बनाना है और फिर बताना है कि ए और बी का रोल क्या है। बता दो दिया, ए का रोल क्या है? ए उसका स्लोप बता रहा है और बी उसका वाई इंटरसेप्ट बना रहा है। जैसे पहला इक्वेशन देखो, पहला इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4x, है ना? और मैंने कहा था कि इक्वेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए? y इज इक्वल टू ax प्लस b की फॉर्म में। आपको साफ साफ दिख रहा है b यहाँ है ही नहीं, मतलब b क्या है यहाँ पर? 0 है।
तो देखो लाइन की इक्वेशन ग्राफ बनाने से पहले ही मुझे पता है कि वहां बी क्या है, 0, मतलब वाई को कहां इंटरसेप्ट कर रही है, 0 पे इंटरसेप्ट कर रही है। कहां पे कर रही है, 0। और देखो अभी मैंने ग्राफ बनाया भी नहीं है ना। और ये जो x का कोफिशिएंट 4 है, ये क्या है, उसका स्लोप है। ये क्या है, उसका स्लोप है। क्या है, उसका स्लोप है। जरा कंफ्यूज हो गया। अब देखो ना, इक्वेशन जो बेटा आपको दी, उसने इक्वेशन दी ही y = 4x है। अब तू बोलेगा भैया इस फॉर्म में नहीं है, तो बेटा देखो y तो है, x वाला टर्म भी है, b वाला टर्म कहां गया, चूंकि b को b वहां का कांस्टेंट क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। अभी देखो मैंने ग्राफ बनाया भी नहीं, अब ग्राफ बनाएंगे, ये श्योर है कहां से गुजरेगा, ओरिजिन से गुजरेगा। कहां से गुजरेगा, ओरिजिन से, क्योंकि ओरिजिन पे ही y क्या होगा, 0 होगा, है ना। क्योंकि ये 0 क्या है, उसका y इंटरसेप्ट, दैट इज द वैल्यू ऑफ b। चलो ग्राफ बनाते हैं इसका। ग्राफ बनाने के पहले आपको इसके कम से कम 2 सॉल्यूशन तो निकालने पढ़ेंगे। तो कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन बेटा, अभी सिखाया मैंने आपको। क्या कीजिए, मैंने लेट किया x को कितना, 0, तो y = 4x, है ना। और x कितना है बेटा, 0, तो 4 × 0 हो गया, y कितना आ गया बेटा, 0। और एक सॉल्यूशन हो गया है 0, 0। कितना हो गया, 0, 0। अपनी सहूलियत के लिए ये बॉक्स बना लीजिए तो बेहतर, बहुत बेहतर। तो पहली इक्वेशन जो हम सॉल्व करें, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन आ रहा है 0, 0। कम से कम एक सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। चाहो तो 3 निकालो, बट मेरा तो 2 में काम बन जाएगा, 2 में लाइन आ ही जाएगी। चलो अब क्या किया मैंने, लेट किया, मैं लेट कर लेता हूं x को कितना, 4। मैंने x को लेट किया 4, तो बताओ या थोड़ा कम लेट करते हैं, x को लेट करते हैं कितना, 2। तो देखो y कितना आया, y = 4 × 2 बेटा, तो y कितना आ गया, 8। और सॉल्यूशन कितना हो गया, 2, 8। और इसी लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हो गया 2, 8, ठीक है। तो मुझे इसके पॉइंट मिल गए, ठीक है। चलो अब मुझे इसके अगर पॉइंट मिल गए हैं तो मैं ग्राफ बना सकता था, मैं चाह रहा हूं कि पहले सारी इक्वेशन को सॉल्व ही कर ले, ग्राफ आराम से एक साथ ही बना लेंगे, ठीक है। तो पहली इक्वेशन सॉल्यूशन आ गए। अब दूसरी इक्वेशन देखो बेटा क्या है, दूसरी इक्वेशन है y = 2x। और तुम भी जानते हो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लेके आऊंगा तो यहाँ b कितना है, 0। मतलब इस लाइन का ग्राफ भी कहां से गुजरेगा, वो y को कहां काटेगा, 0 पे काटेगा, मतलब। और y 0 कहां पर है, ओरिजिन पे, तो इसका लाइन भी कहां से गुजरेगा, ओरिजिन से ही गुजरेगा। ये कंफर्म है बिना बनाने से पहले। अब ग्राफ बनाएंगे तो आपको दिख भी जाएगा। चलो इतना समझ आ गया, आगे चलिए बेटा, कैसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा मैं फास्ट कर लूं क्या, मैं सिर्फ बॉक्स बना के काम चला लूं क्या, बोलो। अरे मन में भी तो कर सकता हूं। अगर मैंने x को 0 लिया तो 2 × 0, y कितना आ गया, 0 आ गया। और अगर मैं यहाँ x को क्या लूंगा, अगर यहाँ x को मैं 3 ले लूं तो y कितना हो जाएगा, 6। बट तुम लोग ऐसा नहीं करना, तुम लोग ऐसा नहीं करना। या तुम्हारा टीचर क्या बोलता है उससे पूछ लेना, स्कूल टीचर से, है ना। तरीका तो एक्चुअल में ये है, तरीका तो एक्चुअल में ये है कि आप लिखेंगे कि लेट x किया कितना, 0, और तब y आया 2 × 0 कितना, 0। और सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन लिखने का तरीका थोड़ा है, सॉल्यूशन तो ऐसे लिखे जाते हैं कोऑर्डिनेट की फॉर्म में। ये तो हम अपने के लिए बॉक्स बनाते, कहां का आंसर खोजूंगा एक जगह पे लिख दिया, है कि नहीं। तो सॉल्यूशन कितना आ गया बेटा, 0, 0। और इसी प्रकार से अगर तुम लेट x को करता कितना, 3, तो y कितना आ गया, 2, 3 6। और सॉल्यूशन हो गया था कितना, 3, 6, ठीक है, 3, 6। चल अब एक और इक्वेशन है, यहाँ 3 इक्वेशन है बेटा, यहाँ पे कितनी इक्वेशन है, 3, बोलो। ये दूसरी इक्वेशन के सॉल्यूशंस आ गए। अब तीसरी इक्वेशन क्या है, देखो तीसरी इक्वेशन है y = x। अब यहां देखो इंटरेस्टिंग चीज, x का कोएफिशिएंट क्या है, 1। इस लाइन का स्लोप कितना है, 1। और प्लस में क्या है, 0, मतलब इसका भी y इंटरसेप्ट क्या है, 0। तो ये बनाने से पहले ही समझ आ गया, तीनों की तीनों लाइन कहां काटेंगे एक दूसरे को, 0 पे काटेंगे, क्योंकि ये भी 0 से गुजरेगी, ये भी ओरिजिन से गुजरेगी, और वो भी ओरिजिन से ही गुजरेगी। बाकी मैं ग्राफ बनाऊंगा तो आपको दिख जाएगा। चलिए अच्छा, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है मेरे बेटा। लो इसके भी 2 सॉल्यूशन निकाल ही लो। मैंने लेट किया x को 0, तो y कितना आया, 0। और मैं अगर x को लेट करता हूं कितना, 4, या चलो 5, तो y कितना आएगा, y भी 5 आ जाएगा, है ना। और सॉल्यूशन हो गया 5, 5। अब आ जाओ अपने ग्राफ पेपर, अब आ जाओ अपने ग्राफ पेपर पे सॉल्यूशन याद रखना।
हम पहले ग्राफ बनाएंगे किसका, पहली इक्वेशन का। उसका पहला सॉल्यूशन है क्या, 0,0। क्या है 0, ये लाल काला रंग साफ दिख रहा है कि वो पीला रंग, हाँ पीला साफ दिख रहा है लाइन पे भी, मतलब लाइन पे पीले क्यों बनाऊं। तो देखो पहला सॉल्यूशन क्या है, पहला सॉल्यूशन है 0,0,0। इसको मोटा कर दूं क्या, जीरो कमा जीरो। वो है ना कि जो वीडियो देखेगा क्या पता बच्चा उसको दिखेगा नहीं दिखेगा, तुमको तो आई थिंक दिख रहा होगा 0,0। अच्छा बहुत ज्यादा ही मोटा कर दिया, बट चलो तुम इतना मोटा नहीं बनाना, आपको पता है कि ग्राफ बहुत शार्प पेंसिल से बनाए जाते हैं, इतना भद्दा और मोटा नहीं बनाया, छोटा छोटा करता, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा ही बढ़ा दिया, उस डिसेंट साइड तो रखो। 0,0 अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, दूसरा पॉइंट था 2,8। तो जब x 2 है तो y कितना है 8, तो ये है पॉइंट 2,8। 2,8 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मुझे तो लग रहा है कि काला ज्यादा साफ दिखता है ना, बट चलो अब डाल दिया 2,8। अब यहां लाइन बनाइए, अब यहां लाइन बनाएंगे, लाइन हम ब्लैक कलर की ही बना लेते हैं। अब देखो क्या बनेगा ग्राफ इसका, ये रहा इसका ग्राफ, दिख रहा है, बोलो देख पा रहे हैं, क्योंकि लाइन ना एक्चुअली में आर पार बनानी होती है। अब यहाँ आर पार बनाना इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं इससे गुजारूंगा ना तो उससे नहीं गुजरेगा, है कि नहीं। अब उसके लिए स्केल लगाना था, बट स्केल लगाने का फायदा हो नहीं रहा है, क्योंकि स्केल भैया जो है यहाँ पर वो सिर्फ एक ही रंग में उपलब्ध है, और वो रंग बड़ा, ये तो होना चाहिए ना रंग इसका भी, इसका रंग बदला जा सकता। हाँ दोस्त दिख रहा है, अगली बार से ग्राफ जो बनाएंगे वो छोड़ो यार, इस लफड़े में नहीं पढ़ते, मैं इसको ऐसे ही कर दूंगा। थोड़ा सा उस लाइन में चाह रहा हूं कि क्या कर लेना, एक्सटेंड कर ले, है कि नहीं आर का। और ये किसकी इक्वेशन, ये ग्राफ किसका आया है, ये आया है पहली इक्वेशन, पहली इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 4x। ये ग्राफ आया है इसका y इज इक्वल टू 4x का, y इज इक्वल टू 4x का। और तुमने देखा कहां से गुजरा, जीरो से गुजरा, कहां से गुजरा, जीरो से गुजरा। अब इसी प्रकार से इसी ग्राफ पेपर पे दूसरा जो इक्वेशन थी उसका भी ग्राफ प्लॉट करो। दूसरी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 2x, पहला सॉल्यूशन क्या था 0,0, तो पहला पॉइंट तो वही है 0,0 वहीं से गुजरेगा। दूसरा पॉइंट देखो क्या था बेटा, दूसरा पॉइंट था 3,6, तो x है 3 और उस पे y कितना है 6, ये रहा है ना 3,6, है ना। अब यहां लाइन बनेगी जो ऐसे गुजरेगी, है कि नहीं, बोलो ठीक है। अब आ गया मुझे सही कर, ठीक है, ये तरीका ठीक है ना। अब ये लाइन किसकी है, ये लाइन है y इज इक्वल टू, और देखो ये लिखना पड़ेगा लाइन के ऊपर, आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, नहीं तो उस टीचर को क्या पता कि कौन सी लाइन किस इक्वेशन की तूने बनाई है, और वो नहीं भी टीचर के लिए ऐसा लिखा ही जाता है, ऐसा लिखा ही जाता है। इससे क्या समझ आया कि ये लाइन किसकी है, ये लाइन है इस इक्वेशन y इज इक्वल टू 4x। अब इस लाइन पे कौन कौन से पॉइंट होंगे, इस लाइन पे वो पॉइंट होंगे जो क्या होंगे, इस पहली इक्वेशन सॉल्यूशन है। ये लाइन किसकी आई, y इज इक्वल टू 2x। अब यहां तीसरी लाइन भी थी, या बोले तीसरी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू x, पहला सॉल्यूशन 0,0, दूसरा क्या था 5,5। तो x जब 5 है तो y भी कितना है इसका 5, 5,5 है ना। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अच्छा पहला पॉइंट इसका 0,0 ही था तो मैंने प्लॉट नहीं किया, तो ये ग्राफ बनेगा, दिख रहा है, बोलो बोलो बच्चा, ठीक है।
अब ये लाइन किसकी है? ये लाइन है y इज इक्वल टू x। तो क्या बताओ, ये सब काम नहीं कर सकते? लो, एक ही ग्राफ पे तीनों इक्वेशन का ग्राफ या लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया है कि नहीं? बोलो। अब एक इंटरेस्टिंग से सवाल है इसमें, सुनना मेरी बात। है इस ग्राफ पे भी कुछ सीखने को था, मेरे से बात करना। ये ग्राफ बन गया, आपकी बुक के अनुसार तो हो गया काम आपका, नहीं? यही तो उसने बोला था कि तीन इक्वेशन को क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तीनों को मैंने सॉल्व किया, तीनों के सॉल्यूशन निकाले और ग्राफ पे प्लॉट किया। फिर उसने पूछा है कि बताओ ये ए और बी क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो मैंने बता दिया। यहाँ ए क्या बता रहा है, इन सबका स्लोप बता रहा है, और वाई क्या बता रहा है, वाई इंटरसेप्ट। देखो सबका वाई इंटरसेप्ट क्या था, 0। सारी की सारी लाइन वाई को कहां काट रही है, कहां काट रही है, 0 से काटते निकल रही है। अब एक चीज समझना मेरी बात, सुनना। ये जो पहली इक्वेशन थी ये वाली, है ना, जिसकी इक्वेशन थी, यहां लिख देता हूं दोबारा से, ये थी y इज इक्वल टू 4x, था कि नहीं था? बोलो, ये थी ना पहली इक्वेशन। अब समझना मेरी बात है, सुनना। ये जो पहली लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल थी, इसका ग्राफ ये आया कि नहीं आया? बोलो बोलो, ये था ना ग्राफ, ये वाला पहली का, ये रहा। अब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब किसके सॉल्यूशंस हैं? सिर्फ पहली इक्वेशन, है कि नहीं? अब इस लाइन से मैं कोई भी पॉइंट उठा लूं और पहली इक्वेशन में रखूं, तो पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा? आई थिंक ये बात हो गई थी कि किसी भी इक्वेशन का जब तू ग्राफ बनाएगा, उस ग्राफ पे जो भी पॉइंट्स आएंगे वो उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे जिस इक्वेशन का वो ग्राफ या लाइन है। इतना क्लियर था? अच्छा, अब देखो पहली इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 4x, तो इस इक्वेशन की लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं सबके सब क्या हैं? वो पॉइंट जो पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, पहली इक्वेशन के सॉल्यूशन। बट वो सॉल्यूशन किसके हैं? सिर्फ पहली इक्वेशन के। अच्छा, अब मैंने तो दूसरी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 2x, उसका भी ग्राफ बनाया, उसका ग्राफ ये आया, या उस ग्राफ मतलब उसकी लाइन ये आई। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सबके सब किसको सेटिस्फाई करेंगे? सेकंड इक्वेशन को, बिकॉज वो सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशन है। हाँ या ना? अच्छा, इसी प्रकार से चौथी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू x, इसका लाइन ये आया तीसरे इक्वेशन का। अभी तीसरे इक्वेशन की लाइन पे जो जो पॉइंट है सबके सब क्या हैं? वो तीसरी इक्वेशन y इज इक्वल टू x के सॉल्यूशन है। अब मैं कहूं कि वो x और y बताओ जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, बोले तो तीनों इक्वेशन का सॉल्यूशन हो। तुम खुद देख लो, अगर मैं एक पॉइंट, सुनना मेरी बात, यहां से उठाता हूं पॉइंट ए, जिसका कोऑर्डिनेट है इसके y -4, माइनस, तुम भी जानते हो y -4 ये इसका सॉल्यूशन है, ये इस लाइन पे है y इक्वल टू x की, तो इसको ही सेटिस्फाई करेगा, बाकी दोनों को सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि उसकी लाइन पे नहीं है, क्योंकि उसका सॉल्यूशन ही नहीं है वो, है ना। अगर मैं तुमको पूछूं कि मुझे वो पॉइंट बताओ जब मुझे वो सॉल्यूशन दो जो तीनों का हो, तो तुम बोलोगे भैया वो पॉइंट वो कौन सा होगा? वो पॉइंट होगा जो तीनों की लाइन पे आता होगा, तीनों की लाइन पे आता होगा। वो पॉइंट कौन है? ओरिजिन का कोऑर्डिनेट, है ना। देखो ये जो 0,0 वाला पॉइंट है, ये पहली इक्वेशन की लाइन पे भी है, उसका भी सॉल्यूशन है। ये दूसरी इक्वेशन की लाइन पे है, उसका भी सॉल्यूशन है, और तीसरी इक्वेशन की लाइन पे है, मतलब उसका भी सॉल्यूशन। तुम यहां से क्या सीखा? ये तो आप अलग अलग इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करें। अगर मैं पूछूं कि मुझे बताओ तीनों का सॉल्यूशन मतलब वो एक्स और वाई की वैल्यू जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब बताओ ग्राफ से आंसर निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हो। कैसे करोगे? तीनों का ग्राफ बनाया, अब देखो तीनों की लाइन कहां पर एक दूसरे को काट रही है, क्योंकि तीनों की इक्वेशन जहां एक दूसरे को काट रही है वहां पर जो पॉइंट है वो एक ऐसा पॉइंट है जो तीनों लाइनों की इक्वेशन पे, या तीनों लाइनों की जो तीन इक्वेशन है उन तीनों की लाइन पे आता है, बोले तो तीनों का सॉल्यूशन। समझ आया? अगर पेपर में कह देता कि सॉल्यूशन बताओ किसका, इन तीनों का, अलग अलग नहीं, तीनों का, तो वो सॉल्यूशन कौन है? वो सॉल्यूशन उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जहां तीनों लाइनों का ग्राफ एक दूसरे को काट, क्योंकि वही वो एकमात्र पॉइंट है जहां जो तीनों लाइनों पे आता है, और तीनों लाइनों पे आता है मतलब तीनों का सॉल्यूशन, है ना। मैं फिर बोलना चाहूंगा, सोचो मैं रैंडमली एक पॉइंट यहां से उठाता, इस पॉइंट, ये दूसरी लाइन पे, अब ये पॉइंट सिर्फ किस पे है? दूसरी लाइन पे, तो सिर्फ किसका सॉल्यूशन है? दूसरे का। बाकी दो पे रखूंगा, सेटिस्फाई होंगे? नहीं होगा। बट अगर मैं सॉल्यूशन पूछूं किसका,
सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब जितने भी इक्वेशन सबका, तो वो सॉल्यूशन कहाँ है, जहां जितने भी इक्वेशंस आपको देखिए 2 3 4 उन सबके ग्राफ आपस में जहां इंटरसेक्ट करता है, दैट पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब जितनी भी इक्वेशन दे रखी है उन सबका, समझ आया। तो ये क्लास आज इंटरेस्टिंग थी नहीं थी, बताओ, करना बहुत कम है, क्या करना था, कराने के नाम पे देखो जब मैंने कितनी बातें बताई तुम्हें जो कि वो पूछ नहीं रहा है, बट सच बता रहा हूँ पेपर में पूछ देगा, पेपर में पूछ देगा। यहाँ तो बुक में एनसीईआरटी तो सिंपल रखता है, 3 इक्वेशन दी, बोला ग्राफ बनाना सिखा दिया, बस हो गया। अब उस ग्राफ पे देखो कितनी सारी बातें वो पूछ आपको सकता है, तो जो जो मैंने आपको बोला है ये आपको याद रहना चाहिए। क्या इसको सॉल्व कर सकते हो खुद से, नहीं कर सकते, लो अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए एक इक्वेशन का ग्राफ और बना लेता हूं, या इसको छोड़ देता हूं, थोड़ा सा ढंग की इक्वेशन पकड़ता ना, यहां तो सब ऐसी साफ सीधी सीधी दिख रही है, सारी इक्वेशन तो सिंपल ही दे रखी है, कुछ मजेदार है क्या। जैसे इसको देखो चौथे वाले, ये करता हूं, ठीक है, बीच की जो इक्वेशन छोड़ी है मैंने उनका ग्राफ खुद से बनाना, नहीं बनेगा मेरे से पूछना। ये फोर्थ वाला मैं आपके लिए करता हूं, ये फोर्थ वाला मैं आपके लिए करता हूं, देखो इंटरेस्टिंग है ना, यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट भी आ गया, वहां सारे के सारे वाई इंटरसेप्ट क्या थे, 0 थे, है ना। यहां देखो, अब पहली इक्वेशन देखो, अब पहली इक्वेशन क्या है, बहुत ज्यादा मोटा दिख रहा है इसमें, क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। अब यहां देखो, मैंने पहली इक्वेशन ली y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, बोलो हाँ या ना। अब देखो मैं इसका सॉल्यूशन निकाल रहा हूं, ठीक है, ये छोटा तो हुआ नहीं, मैं हुआ अभी भी तो नहीं मोटा, चलो चल। अब यहां देखो इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, ठीक है। अब मैं इसका सॉल्यूशन निकाल रहा हूं, मैं पूरे तरीके से निकालूंगा, सिर्फ बॉक्स बना के निकाल लूंगा, देखो मन में किया जा सकता है, इतना कैलकुलेशन है नहीं। x को मैंने 0 लिया तो y कितना आएगा, 3 इंटू 0 0, तो x 0 पे y माइनस 1 आ जाएगा। दूसरा सॉल्यूशन निकालो, x को मैं ले लेता हूं यहां पर कितना 1, या 2 ले लो, x को मैंने 2 लिया तो y कितना आएगा, 3 2 जा 6 माइनस 1 5। तो ये पहली इक्वेशन के सॉल्यूशन हो गए, ऐसे भी निकाला जाता है, इतना बड़ा कैलकुलेशन है नहीं कि सब कुछ लिखो, और फिर भी अगर हमने पेपर में टीचर से पूछ लेना कि मैडम क्या कहती है कि सीधा करके हो जाएगा काम या प्रॉपर निकाल के दिखाना पड़ेगा, जैसे लेट वेट कर रहे हैं तब, ठीक है। दूसरी इक्वेशन देखो क्या है, y इज इक्वल टू 3x, है ना। अच्छा यहां देखो इस इक्वेशन में क्या क्या दिख रहा है, 3 क्या है इसका, इसको अगर तुम नॉर्मल फॉर्म में लाओगे दैट इज 3x प्लस ब्रैकेट में माइनस 1, तो ग्राफ बनाने से पहले लग रहा है कि इसका स्लोप 3 है और इसका y इंटरसेप्ट क्या है, माइनस 1। देखो ग्राफ बनाने से पहले पता है कि कहां काटेगी y को, -1 पे काटेगी, कहां काटेगी, -1 पे काटेगी, है ना। तो ये भी याद रखना, भले वो पूछ नहीं रहा है, उसका मन करेगा तो किसी सवाल में पूछ भी देगा। चलिए अब यहां देखिए दूसरी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 3x, यहाँ y इंटरसेप्ट क्या है 0, तो ये कहां काटेगी, ये लाइन गुजरेगी 0 से, कहां से गुजरेगी 0 से, मतलब y की वैल्यू 0 को काटते हो जाएगी। लो इसके भी सॉल्यूशन निकालो, x 0 लिया, y कितना आया 0, x ले लेता हूं 2 तो y कितना आएगा 6। लो इसके भी 2 सॉल्यूशन आ गए। अब तीसरी इक्वेशन यहां पर है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, लो इसके भी 2 सॉल्यूशन निकाल लो। अच्छा यहां देखो इसका स्लोप कितना है 3, अब एक चीज नोटिस करना, इसका स्लोप 3, इसका स्लोप भी 3, इसका स्लोप भी 3। अब मुझे बनाने से पता लग गया तीनों लाइन कहीं काटने नहीं वाली दूसरे, क्यों, तीनों का स्लोप 3 है, y इंटरसेप्ट अलग अलग है, तो तीनों की जो स्लोप सेम है मतलब पैरेलल होंगी, क्या होंगी एक दूसरे के, पैरेलल होंगी। सोचो ना स्लोप सेम कैसे हो सकता है, पहली लाइन ऐसी होगी, दूसरी का स्लोप भी 3 है, मतलब उतना ही स्लोप, इससे कम स्लोप नहीं है, उससे ज्यादा स्लोप नहीं, इससे कम ज्यादा स्लोप तो काटेगी ना उसको। तो देखो बनाने से पहले पता लग रहा है कि ये तीनों लाइन एक दूसरे को काटने वाली ही नहीं है, क्यों, तीनों का स्लोप सेम है, तीनों का स्लोप सेम है, मतलब टर्न होगी कि पहली अगर ऐसे इतनी टिल्टेड है तो दूसरी भी इतनी ही टिल्टेड है कि नहीं। देखो ना स्लोप सेम और y इंटरसेप्ट क्या है, अलग अलग है। ये y को काटेगी कहां से, बनाने से पहले ही दिख रहा है, बनाने से पहले ही दिख रहा है कि अरे मेरे भाई बनाने से दिख रहा है कि y को कहां काटेगी -1 पे, है कि नहीं।
स्लोप रहेगा 3, ये कहाँ काटेगी, y को 0 पे, और स्लोप क्या रहेगा, इतना ही, स्लोप इतना ही रहेगा, मतलब इसके ठीक पैरेलल चलेगी, बट काटेगी कहां पर, y को 0 पे। तो देखो बनाने से पहले मुझे पता है कि लाइन कैसे बनने वाली है। तीसरे देखो उसका y इंटरसेप्ट क्या है 1, उसने y को कहां काटना है, y को उसने काटना है 1 पे, और स्लोप उसका भी 3 है, स्लोप 3 है, मतलब इनके पैरेलल ही रहेगी, इनके पैरेलल रहेगी, मतलब ये तीनों लाइन ऐसे बनने वाली है। तो देखो बनाने से पहले ही मैंने पकड़ लिया कि इक्वेशन कैसी है। तो ये आपको कैसे पता लग रहा है, ये आपको m स्लोप और a की मदद से पता लग रहा है, इतना कुछ है कि नहीं। चलो करते हैं एक बार, ये देखते हैं। x0 लिया, ये ड्रामा करने लग गया ना, x0 लिया तो भाई 0 है, और x मैं ले लेता हूं, चलो यहां पर 2 2 3 6 और एक 7। चलो प्लॉट करते हैं, क्या करते हैं, एक एक करके प्लॉट करते हैं, थोड़ा ग्राफ बड़ा करते हैं, दिख रहा है। हाँ बेटा, कहाँ बनाएगा बेटा, ये मैंने x को 2 लिया ना, हाँ तो 2 3 6 और 1 0। अच्छा हाँ मैंने 0 कर दिया क्या, अच्छा अच्छा ठीक 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 होगा, हाँ ये मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर मैंने इसको 0 क्यों ले लिया, x 0 है, वो खुद बोल रहा हूँ कि y इंटरसेप्ट क्या है उसका 1 है, तो जो x 0 है तो भाई 1 आएगा, ठीक है। अब ग्राफ प्लॉट कर, देखो अब जब ग्राफ प्लॉट करने जाएंगे, अच्छा यहाँ देखो, पहली इक्वेशन का पहला सॉल्यूशन 0, -1, तो जब x 0 है तो y कितना है -0, -1, और दूसरा सॉल्यूशन क्या था 2, 5, x2 है, y कितना है 5, दैट इज 2, 5। इन दोनों को आपस में मिलाओ, तो जो पहली इक्वेशन दे रखी है उसका क्या आ जाएगा, बोलो, ग्राफ आ जाएगा, बोलो, आ गया। इक्वेशन क्या है इसकी, इक्वेशन है 3x - 1, ठीक है। अच्छा और तुम देखो इसका y इंटरसेप्ट क्या हुआ है -1, यही तो बताया था कि y इंटरसेप्ट क्या रहेगा -1 रहेगा। अच्छा दूसरी इक्वेशन है y = 3x, पहला सॉल्यूशन है 0, 0 और दूसरा है 2, 6। तो पहला है 0, 0 ये रहा, फिर है 2, 6, 2 पे कितना बोलो 6 है कि नहीं, कितना 2, 6। लाइन बनाते हैं इसकी, ये कुछ गलती बन गई, नहीं ठीक है। देख रहे हो उसके पैरेलल जा रही है, देख रहे हो पैरेलल जा रही है ना, ठीक उसके क्या है पैरेलल जा रही है। देख रहे हो ठीक उसके पैरेलल है, ठीक उसके पैरेलल है। और देखो इसे हमको आइडिया पहले से आ चुका, ये किसकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है आई थिंक y = 3x था, क्या था y = अब देखो तीसरी इक्वेशन 3x + 1, पहला सॉल्यूशन है 0, 1, जब x 0 है तो y कितना है दैट इज 0, 1 ये रहा पॉइंट, और दूसरा था कितना 2, 7, तो जब x2 लिया तो y कितना है दिख रहा है 2, 7। इन दोनों को मिलाना जरा एक बार, कहां गया पहला पॉइंट, कितना था 0, ये 1 था ना यहाँ पर, 0, 1,
0,1, अच्छा ये था ना, यहाँ पे मैंने यहाँ लिख दिया थोड़ा दूर, है ना, 0,1, ये देखो कहाँ जा रहा है, 2, दिख पा रहा है, देखो लाइन मिलती हुई दिख रही है क्या, बोलो, नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, रीजन है, पहला रीजन है कि देखो एक तो स्लोप सेम है, और स्लोप सेम में भी वाई इंटरसेप्ट क्या है, ये y को इंटरसेप्ट कर रही है -1 पे, ये y को इंटरसेप्ट कर रही है 0 पे, ये y को इंटरसेप्ट कर रही है 1। एक तो ये समझा कि तीनों गुजर अलग अलग जगह से रही है, और उसमें भी स्लोप क्या है, सेम है, तो क्या होगा, लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल रहेगी। और ये भी याद रख लो कि अगर 3 लाइन या ज्यादा लाइन भी है, उनके y इंटरसेप्ट अलग अलग हैं और स्लोप सेम है, तो उस स्थिति में लाइनें क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। ये सब कब दिख रहा है, ये सब कहीं थ्योरी नहीं बढ़ा रहा, ये सब जब आप बना रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो, ये किसका इक्वेशन था, ये इक्वेशन था y = 3x + 1, है ना। अब इससे क्या समझ आया, इन तीनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन आपस में नहीं है क्या, क्योंकि तीनों एक दूसरे कहीं कट करे ही नहीं। हाँ, तीनों के अपने अपने सॉल्यूशन है। अगर पहली इक्वेशन कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट, दूसरी के भी इतने इनफाइनाइट, तीसरे के भी इतने इनफाइनाइट, बट मैं कहूँ कि तीनों इक्वेशन का जो सिस्टम है उसका कोई सॉल्यूशन है, कोई ऐसा xy जो तीनों को सेटिस्फाई करे, वो नहीं, वो नहीं, ठीक है दोस्तों। तो मैं तुम लोगों को इतना ही कराऊंगा, है ना। ये बाकी के जो सवाल हैं ये एनसीईआरटी के, ये आपको खुद से ड्रॉ करने हैं, कहीं फंस जाओ तो मुझे बोल देना, मैं तुमको बोर्ड पे करा दूंगा या तुम्हारी कॉपी पे बता दूंगा, ठीक है। बट तुमको करना है, अगली क्लास में मिलोगे मेरे को तो ये सब तुम्हारी कॉपी में ग्राफ बने होने चाहिए। चिराग आप पिटाई खा सकते हो बेटा, आप बोर्ड पे नहीं देख, ठीक है बेटा। तो आज जो पढ़ाया वो समझ आया नहीं आया, बताओ कि हाउ वी कैन ड्रॉ या वी कैन प्लॉट द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना। और आज की क्लास को कंक्लूड करें तो मैंने क्या सीखा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आर द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये एक्चुअल में किसकी इक्वेशंस हैं, दीज आर द इक्वेशन ऑफ लाइन। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा जब जब मैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन निकाल के ग्राफ बनाऊंगा तो उसके सारे सॉल्यूशन क्या करते हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन पे आते हैं। तो जब उनको मिला के ग्राफ या कर्व बनाया जाएगा तो वो कर्व कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, है कि नहीं। और फिर मुझे ये समझ आया कि अगर सवाल में मुझे कभी एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ दे दे और ग्राफ देख के बोले कि सॉल्यूशन निकाल, तो कैसे निकालूंगा, क्योंकि मैंने देखा कि उसके लाइन पे जो जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो सबके सब उसी इक्वेशन के सॉल्यूशन है, जो उस लाइन पे नहीं है वो उस लाइन का सॉल्यूशन नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या बोले, ये वाली बात कि एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल अगर y = ax + b की फॉर्म में है तो वहां जो a है वो क्या है, उसका स्लोप है, और b जो है उसका y इंटरसेप्ट है। आपने 3 जगह करके दिखाया है कि नहीं। चलो इसी बात पे हम क्लास को एंड कर देंगे, और मुझे लगता है इसके बाद हम लोग साइंस का एक चैप्टर करेंगे, दैट इज बायोलॉजी का चैप्टर हम टिश्यू करेंगे। क्या करेंगे, बायोलॉजी का चैप्टर हम टिश्यू करेंगे, ठीक है। बट कम से कम जितना अब तक पढ़ा है बेटा वो सब कर लेना, उसमें लापरवाही मत कर, ठीक है, उसमें लापरवाही मत करना। समझदार बच्चा, मैंने बार बार बोला, क्या करता है, साथ साथ पढ़ता है और चिंताओं से मुक्त रहता है, तो इसको टेंशन भी नहीं होती। चैप्टर 2